नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अल्मोड़ा बस हादसे की वजहों की जांच शुरू। खराब सड़क पर ओवरलोड होने के चलते कमानी टूटने से हादसे की आशंका। परिवहन विभाग के कामकाज पर भी उठ रहे सवाल। अल्मोड़ा सड़क हादसे के बाद शोक में उत्तराखंड। राज्य स्थापना दिवस पर नहीं होंगे कार्यक्रम। सीएम ने किया सादगी के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाने का ऐलान। भरचूला बस हादसे को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू। कांग्रेस का आरोप, पहाड़ों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं। बीजेपी बोली, ऐसे वक्त में राजनीति ठीक नहीं। और अल्मोड़ा हादसे में अनाथ हुई 4 साल की शिवानी की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार। सीएम धामी ने किया ऐलान। हादसे में घायल बच्ची का चल रहा इलाज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। अल्मोड़ा के सल्ट में बस हादसे की वजह क्या रही, इसे लेकर जांच जारी है। लेकिन शुरुआती जांच में कुछ तथ्य निकलकर सामने आए हैं जो सीधे तौर पर प्रशासन का बड़ा फेलियर माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। अल्मोड़ा बस हादसे में बड़ा खुलासा। शुरुआती जांच में सामने आई कई खामियां। 36 लोगों की गई जान। हादसे ने खोल दी प्रशासन की पोल। बीते सोमवार सुबह अल्मोड़ा के सल्ट में जो बस हादसा हुआ, इसने प्रशासन की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है। सल्ट के मरचूला के पास कुपी में बस हादसे में 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसकी जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन शुरुआती जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं जो प्रशासन पर सीधे सवाल खड़े करते हैं। पहला कारण ओवरलोडिंग को माना जा रहा है। सल्ट बस हादसा पहाड़ में यातायात व्यवस्था की पोल खोल रहा है। बस हादसे की वजह ओवरलोडिंग बताई जा रही है। बस 42 सीटर थी, लेकिन इसमें 63 यात्री सवार थे। बस यात्रियों का भार सहन नहीं कर पाई। एक्सेल टूटा और पलक झपकते ही बस खाई में जा गिरी। बता दें कि हर महीने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है, लेकिन ये सिर्फ निर्देश तक ही सीमित रहती है। इसकी नजीर यह हादसा बना। बस में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार हुए, लेकिन देखने के लिए ना तो प्रशासन का कोई अधिकारी था और ना ही पुलिस का कोई जवान। हादसे की वजह खस्ता हाल सड़क को भी माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ, वहां एक तीखी मोड़ है। खस्ता हाल सड़क हादसे की वजह मानी जा रही है। ओवर स्पीडिंग, ओवरलोड होना भी सड़क हादसे की वजह मानी जा रही है। इसके बाद सड़क हादसे वाली जगह पर पैराफिट और क्रैश बैरियर भी नहीं थे। अगर घटना वाली जगह पर ये सब होता तो बड़ा हादसा होने से रोका जा सकता था। इसके साथ ही यहाँ पर सड़क हादसे वाली जगह पर रोड की स्थिति भी काफी खस्ता हाल है। यहाँ सड़कों पर गड्ढे हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। वहीं ओवरलोडिंग के बावजूद किसी भी अधिकारी की इस पर नजर न होना प्रशासन की बड़ी लापरवाही को बताता है। अल्मोड़ा सड़क हादसे के चलते उत्तराखंड शोक में है, लिहाजा सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सादगी के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया है। बता दें, प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और हमारा यही है कि वास्तव में बहुत हमारे लिए इतनी बड़ी घटना बहुत प्रदेश के लिए दुखद है। राज्य स्थापना के भी अनेक कार्यक्रम होने थे। सभी कार्यक्रमों को हमने कहा है कि चूँकि कल्चरल कार्यक्रम हमारा 8 तारीख को प्रस्तावित था, उस कल्चरल कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया है इस शोक के कारण से। और जो भी हमारे लोकार्पण और इस प्रकार के बड़े समारोह होने थे, उस सभी समारोह में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, उस प्रकार के कार्यक्रम थे, उन सभी को उसमें से हटा दिया है सादगीपूर्ण तरीके से, क्योंकि शोक का विषय है। और हम सभी लोग दुखी हैं, पूरा राज्यवासी दुखी हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो जिनकी इसमें जान गई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को इतना बड़ा कष्ट आया, आघात आया है, उनको ये कष्ट सहने की भगवान शक्ति प्रदान करे। उधर मरचूला बस हादसे में घायल 9 लोगों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार उनका चल रहा है, जिसमें गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को ऋषिकेश एम्स के लिए एयरलिफ्ट किया गया। बता दें, हाल ही में शुरू हुई एम्स की हेली एम्बुलेंस के जरिए से मरीज अस्पताल पहुंचाए गए।
जो कल दुर्घटना हुई थी उसमें आज एक पेशेंट और रामनगर से यहाँ पर आए हैं, तो कुल 9 पेशेंट हमारे सुशीला तिवारी में इलाजरत हैं। उसी में चिकित्सकों की राय के अनुसार और कुछ प्रकरण ऐसे हैं कि उनके परिजन कुछ एम्स ऋषिकेश में ऑलरेडी भर्ती हैं, उसको देखते हुए कुछ और पेशेंट्स को यहाँ से रेफ़र किया गया है। उसी क्रम में अभी जो एम्स हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स में शुरू की है, वो यहाँ पर आई थी, एक पेशेंट को अभी ले गई है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने अल्मोड़ा सड़क हादसे को लेकर सरकारी अमले पर सवाल उठाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पहाड़ों पर स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है, जिसका नतीजा ये है कि घायलों को रामनगर के लिए रेफर करना पड़ा। वहीं उन्होंने सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में बस सेवाएं बढ़ाने की नसीहत दी है। मेरा ये कहना है एयर एम्बुलेंस जरूर लगाएगी, लेकिन रामनगर से, वो भी घटना घटने के कम से कम 3.5-4 घंटे के बाद। और ये इमरजेंसी होती है, जब बस गिर रही है, कोई दुर्घटना हो रही है, आपद आ रही है, इमरजेंसी मानी जाती है। मुझसे ये कहा जा रहा है कि साहब कोऑर्डिनेट भेजने में, इस पर जो वहाँ स्थानीय तहसीलदार है, एसडीएम है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। विदिन 20 और हाफ एन आवर वो वहाँ पहुँच सकते थे और उसकी कोऑर्डिनेट्स भेज सकते थे। ये तो इमरजेंसी, और वहाँ नदी के तट पे तो बहुत सारी बड़ी जगह है जहाँ दुर्घटना हुई, उसको अगर आप बड़ा करके देखेंगे स्क्रीन को, तो वहाँ 2-3 चॉपर भी उतर सकते थे। तो एयरलिफ्ट इसलिए भी मैं कह रहा था कि रामनगर से ना होगे, वहाँ से अगर होता, क्योंकि मछोड़ से जहाँ पर एक घटना घटी मार्चुला में, मार्चुला से रामनगर आने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं मिनिमम। घायलों को निकालना, सड़क तक लाना, फिर उसके बाद रामनगर ले जाना, मतलब कम से कम 2.5-3 घंटे। इतने में ओवर ब्लीडिंग से आदमी की डेथ हो सकती। कांग्रेस के लगाए इन आरोपों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को ऐसे मामले में राजनीति करने के बजाय साथ देना चाहिए। हर प्रकार की व्यवस्था जुटाई गई थी। जिनको प्राथमिक उपचार की आवश्यकता थी, उनको रामनगर के हॉस्पिटल में ही उनको एडमिट किया गया, और जो गंभीर रूप से घायल थे उनके लिए हमने रेस्क्यू भी किया। उनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स में भी, ऋषिकेश एम्स में भी लोग आए हैं। हर प्रकार की सुविधा स्वास्थ्य संबंध में देने का सरकार ने पूरा प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्यक्ष रूप से मुख्य स्थल पर उपस्थित हुए, उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर गए। वहाँ हमारे जो सांसद हैं अनिल बलूनी जी, उनका वहाँ जाना हुआ। हमारे सौरभ बोगना जी उस स्थान पर गए। इस प्रकार के आरोप, और ख़ास तौर पर जब इस प्रकार का हादसा होता है, कम से कम मुख्य विपक्षी दल को थोड़ा संयम के साथ विषय को रखना चाहिए। और किसी भी, मैं कह सकता हूँ, जो भी घायल लोग थे उनके लिए किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, इसकी सारी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी। और मृतकों के प्रति हमारी सहानुभूति है, उनके परिवार के प्रति। अल्मोड़ा बस हादसे ने 4 साल की मासूम के सिर पर से माता पिता का साया छीन लिया। इस हादसे के बाद से बच्ची सहमी हुई है, बार बार अपने माता पिता को पुकार रही है। उसकी आवाज को सुनकर अस्पताल का हर कर्मी भावुक हो रहा है। उधर सरकार ने मासूम शिवानी की जिम्मेदारी उठाने का फैसला लिया है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने शिवानी बिटिया की देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लिया है, ताकि वो जीवन में आगे बढ़कर अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सके। टिहरी के घनसाली में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। बता दें कि यहां पर नीलचामी पट्टी के ग्रामीण चारधाम मोटर मार्ग पर कई घंटों तक बैठे रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले कई सालों से बीजेपी विधायक शक्तिलाल शाह से सड़क बनवाए जाने की मांग करते रहे, बावजूद इसके गांव में अब तक सड़क नहीं पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज जो ये यहाँ पे जो आंदोलन की एक रणनीति तैयार हुई है, लगातार हम 2-3 महीनों से शासन प्रशासन के संपर्क में थे। लगातार जो है 2023 से हमने जो है शासन प्रशासन लोक निर्माण विभाग को रिटर्न में लिख के दिया था कि हमारी मांगें पूरी करो। ये नैलचामी क्षेत्र के अंदर जो विभिन्न मोटर मार्ग हैं, हमारी गंडराखाल मोटर मार्ग का मामला है, हमारी जगदीप तित्राना का मोटर मार्ग का मामला है, हमारे थातिर चिरबिटिया मोटर मार्ग है, हमारी जो है क्या कहते हैं ये सरौली धारगो मोटर मार्ग है, ये अनुसूचित जाति बस्ती वाली मोटर मार्ग है, ये पावलेश्वर मोटर मार्ग है, और जो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री की घोषणा में जो चौरा भटवाली मोटर मार्ग है, उनके संबंध में लगातार हमने जो है उनको नवनिर्माण के लिए हमने जो है विभाग को कहा, लेकिन जो है इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने बाध्य होकर जो है यहाँ पे आंदोलन की चेतावनी। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तैयारियां तेज करती नजर आ रही है। किसी भी सूरत में बीजेपी इस सीट को हाथ से नहीं निकलने देना चाहती, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को शिकस्त देने के लिए दमखम लगाती दिख रही है। उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए आखिर क्या तैयारियां हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। केदारनाथ उपचुनाव में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल मैदान में प्रचार प्रसार को धार देते नजर आएंगे।
बीजेपी की ओर से जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उपचुनाव की बागडोर संभाली है, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता भी केदारनाथ में उपचुनाव को लेकर प्रचार करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि केदारनाथ के लिए पूरा कार्यक्रम बन चुका है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत सभी बड़े नेता केदारनाथ में प्रचार करते नजर आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले अब तो 2.5 महीने में कहूँगा हो चुके हैं। हमने अपने कार्य को चुनाव के दृष्टिकोण से गतिविधियाँ बढ़ा रखी थी। हमारे प्रत्येक शक्ति केंद्र पर हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे सारे नेताओं का प्रयास हो चुका है। हमने 5 मंत्री जो वहाँ के मंडल उन पर जो काम दिए थे, वो कामों की और को गति बढ़ा रहे हैं। बूथ केंद्रित चुनाव की रचना बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जी ने नामांकन के दिन एक बड़ी सभा को वहाँ संबोधित किया है। अभी मुख्यमंत्री के 2 या 3 कार्यक्रम और वहाँ प्रस्तावित हैं। हम वहाँ महिलाओं सम्मेलन और अनुसूचित जाति का सम्मेलन और पूर्व सैनिक सम्मेलन, उसके लिए हमने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि वो खुद केदारनाथ में प्रचार अभियान में रहेंगे, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहले से वहां प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। मैं कल सुबह से वहीं हूं और गोदियाल जी वहां ऑलरेडी बने में हैं। हरक सिंह जी बीच में गए थे। मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाद नवप्रभात जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी आदरणीय, ये सभी लोग वहाँ रहेंगे। हमारे विधायकगण जिनकी ड्यूटीज़ लगे हैं वो वहाँ जा रहे हैं और हमारे बूथ के जो प्रभारी हैं वो पहुँच चुके हैं। वो लोग अपना अपना काम शुरू कर दें। विक्रम नेगी वहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रचार अभियान को गति देने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि केदारनाथ में आखिर कौन बाजी मारता है, आखिर किसे नफा होता है और किसे नुकसान। भगवान केदारनाथ की विग्रह उत्सव डोली श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ओखीमठ पहुंची, जहां पंचमुखी डोली का श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे। बता दें, भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंचने के बाद ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार की शीतकालीन पूजा शुरू हुई है। उधर बीकेटीसी के अध्यक्ष अचिंद्र जी ने सभी का आभार जताया। दिनेशपुर में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने नशे के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। बता दें, अरविंद पांडे करीब 8 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान युवाओं को जागरूक करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ स्थानीय लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। इसके बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। वो देश के अंदर अभिशाप है, उस अभिशाप को समाप्त करने के लिए सरकार अपना काम करती है। प्रत्येक महकमा अपना काम ईमानदारी से करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब समाज की जड़ों में कुछ अभिशाप पैदा हो जाते हैं, जैसे भ्रूण हत्या हो गई, दहेज हत्या हो गई, ऐसे चीज़ों के खिलाफ जब समाज खड़ा होता है तभी बदलाव आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज नशा ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच चुका है, तो इसके खिलाफ हमारी सरकार तो ईमानदारी से काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, हमारे मीडिया के लोग भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चंपावत में बदलते मौसम के साथ मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जिला चिकित्सालय में ज्यादातर मरीज बुखार, सर्दी, जुकाम और टाइफाइड के पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिला अस्पताल के डॉक्टर मरीजों को ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा खान पान में भी पोषक तत्वों को खाने के लिए कहा जा रहा है। आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो वायरल फीवर ज़्यादा आ रहा है और सोर थ्रोट वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। प्लस आज दिवाली के बाद किसी का हाथ जलने का और एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, अस्थमा अटैक ज़्यादा बढ़ गया है पोस्ट दिवाली के कारण, और थोड़ा पोस्ट वायरल इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है मौसम चेंज। मंगलवार को नहाय खाई के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हुई। बता दें कि इस मौके पर राजधानी देहरादून में नदी किनारे और घाटों पर साफ सफाई की गई। इस दौरान पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। घाटों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए विशेष प्रबंधन भी किया गया है। बता दें कि बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि राजधानी देहरादून में करीब 30 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन होगा। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के 8 नवंबर को छठ के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की। आज छठ पूजा का शुरुआत नहाय खाए व्रत के हिसाब से शुरू होता है। नहाय खाए में हम लोग मुख्यतः चावल और चने का दाल, लौकी की सब्जी को प्रसाद के रूप में बनाते हैं। नहाय खाए इसलिए बोला गया है कि पूरे परिवार लोग आज बिना नहाए हुए कोई
अन्य का ग्रहण नहीं करता है। घर की साफ़ सफाई, घाटों की साफ़ सफाई के भी काम आज से शुरू हो जाता है। तो ये सारे लोग जो घर के मुख्य लोग हैं वो व्रत जो कर रहे हैं, व्रतियाँ अपने वो प्रसाद बनाने में लगी रहती हैं। बाकी परिवार के लोग अपने अपने घाटों को देखने जाते हैं, जहाँ साफ़ सफाई की ज़रूरत है साफ़ सफाई करते हैं, पानी की व्यवस्था कराते हैं। गदरपुर में तहसील दिवस के मौके पर जनता दरबार लगा, जिसमें फरियादी अपने तमाम समाधान के लिए पहुंचे। इस मौके पर सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उधर एडीएम ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें राशन कार्ड से जुड़ी हुई थी। इनके समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। शिकायतें जो हैं वो मिक्स्ड हैं। अधिक जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। बिजली के बिल से संबंधित है, अंत्योदय राशन कार्ड से संबंधित है, कुछ शिकायतें आपकी रास्ता इंक्रोज्ड है उसके संबंध में है, कुछ किसान पेंशन के संबंध में भी हैं। तो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जो भी शिकायतें प्राप्त हैं उनका त्वरित निस्तारण करें ताकि जनता को लाभ प्राप्त हो सके। उधर लक्सर में भी तहसील दिवस पर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, साथ ही लोगों के आपसी विवाद को भी सुलझाया गया। डीएम ने बताया कि तहसील दिवस में करीब 87 शिकायतें आई, जिसमें ज्यादातर जमीन विवाद से संबंधित थी, जिसके समाधान के लिए संबंधित विभाग को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा कई शिकायतें पुलिस, नगरपालिका और आबकारी विभाग से भी जुड़ी हुई आई। और आगे किस तरह के समय अवधि कितनी है? तहसील दिवस में कुल 87 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं, जिसमें विभिन्न प्रकृति की शिकायतें हैं। अधिकांश शिकायतें या तो भूमि के मामले हैं या आपसी विवाद के हैं। उसके अलावा कतिपय शिकायतें आबकारी विभाग से संबंधित हैं या कोऑपरेटिव की कुछ शिकायतें आई हैं। सभी शिकायतों में कुछ में मौके पर जाके तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बात अब मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड के 3 जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि राजधानी देहरादून में मंगलवार सुबह से ही बादल छाए रहे। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि जब बारिश या स्नोफॉल एक्टिविटी नहीं होगी, जो है रीचे या अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तराखंड की अगर बात करें खासकर, या जम्मू कश्मीर, हिमाचल है, तो अगर एक्टिविटी वहाँ कम होगी तो जो आपकी उत्तर पश्चिम हवाएं भी हैं, जो कि स्नोफॉल एक्टिविटी की वजह से फिर कोल्ड विंड्स उधर से आती हैं, तो अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है, कम एक्टिविटी है इस तरह की, तो कहीं ना कहीं जो तापमान है वो हाई साइड में रहेंगे। तो जैसे नवंबर के लिए बोला गया अभी, तो यही कि जो एक्टिविटी वो कम ही मिलेगी। रुड़की के गंगनहर के ऊपर बन रहा निर्माणाधीन पुल अचानक गिर गया, जिसके बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे की वजह से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। उधर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यहां रस्सी खुलने के कारण पुल ढह गया। वह स्थानीय पुल के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि पहले भी साल 2012 में पुल का स्ट्रक्चर ऐसी ही नदी में बह गया था। मेरे को तो लगता है कि नैतिकता के आधार पर इस सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि इनके कार्यकाल में अभी में 1 साल के अंदर 3 पुल डैमेज हुए हैं रुड़की शहर के। एक पुल ये कल डैमेज हुआ, एक पिछले साल ये जो इन्होंने अंडरपास बनाया था रेलवे का, उसमें पानी लीक होने की वजह से उसमें पानी जल भराव रहता पूरे में, उसमें कोई आदमी नहीं चलता। 32 करोड़ की लागत से लगभग वो बना था, वो 32 करोड़ स्वाहा। कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जनता जो है वो जनता तो केवल और केवल महंगाई को पकड़ने के चक्कर में कि हम किसी तरीके से अपने खर्चे पूरे कर लें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अल्मोड़ा बस हादसे की वजहों की जांच शुरू। खराब सड़क पर ओवरलोड होने के चलते कमानी टूटने से हादसे की आशंका। परिवहन विभाग के कामकाज पर भी उठ रहे सवाल। अल्मोड़ा सड़क हादसे के बाद शोक में उत्तराखंड। राज्य स्थापना दिवस पर नहीं होंगे कार्यक्रम। सीएम ने किया सादगी के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाने का ऐलान। भरचूला बस हादसे को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू। कांग्रेस का आरोप, पहाड़ों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं। बीजेपी बोली, ऐसे वक्त में राजनीति ठीक नहीं। और अल्मोड़ा हादसे में अनाथ हुई 4 साल की शिवानी की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार। सीएम धामी ने किया ऐलान। हादसे में घायल बच्ची का चल रहा इलाज।